हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो अब हम अपने 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पापा खो गए। तो इससे पहले हम बाकी के चैप्टर्स की वीडियो बना चुके हैं, वो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए। और हर सब्जेक्ट की मैं पूरी वीडियो ला रही हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ टाइम पर मिल सके। तो पापा खो गए, इसके लेखक हैं कौन है? विजय तेंदुलकर। तो ये है एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है हमें, जिसमें ये है एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है और एक कौवा है, नाचने वाली है, लड़की और आदमी है। तो ये सारे इसमें क्या है? कैरेक्टर है। आप जब इन्हें पढ़ें ना तो इमेजिन करें, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें देखने में समझ में आएगी। देखो इसमें नीचे ये देखो चित्र दिया गया है कि देखो खंबा हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, पेड़ हो गया, कौवा हो गया, इन नाचने का जो चित्र बना है वो हो गया। तो सबको एक इंसान के तौर पे दिखाया गया है, ठीक है। सड़क रात एक बताया गया, सड़क में हो रहा है ये, ठीक है। रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ पर ये जो नाटक है वो हो रहा है। वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है जिसमें एक नाचने का, नृत्य की महिला का बना हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, मतलब हवा का बहाव आ रहा है। कहाँ से? समुद्र से ठंडी ठंडी हवा का बहाव। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो अब इसमें हम करते हैं अपने पाठ की शुरुआत। खंबा कुछ कहता है। जमहाई रोकते हुए, जमहाई आ रही थी, नींद आ रही होगी। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ पहले खंबे ने बोला, भगवान का नाम लिया, राम राम राम, और बहुत रात हो गई है। पेड़ ने बोला, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। मतलब उनका कहने का मतलब है रात जल्दी बीतती ही नहीं। किसने कहा? पेड़ ने कहा। फिर दोबारा खंबे ने जवाब दिया, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ ने बोला, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, रात बीतती ही नहीं है। किसने कहा? पेड़ ने। खंबे ने अब बोली बात, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। किसने बोला? खंबे ने। क्योंकि बरसात की जो रातें होती हैं, क्या होता है उन्हें, वो बहुत परेशान होने लगते हैं, भीगते हैं, तो उसमें इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। किसने? खंबे ने। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली का खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो खंबे ने अपने मन की दशा बताई कि जब ऐसा होता है उसका मन करता है अब वो काश खंबा ही ना होता, वो बिजली की तार को जो बल्ब लगी होती है खंबे पे, आपने देखा होगा हर जगह बल्ब लगी होती है, उसको फेंक के मैं कहीं दूर चला जाऊं। ये किसके मन की इच्छा है? खंबे के मन की इच्छा। वो कह किससे रहा है? पेड़ से कह रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। पेड़ ने जवाब दिया, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था, मतलब खड्डा हो गया था, गड्ढा जो हो जाता ना वो हो गया था, बहुत गहरा, जहाँ पे बिजली गिरी थी। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो ही जाती है। अंग थर थर कांपने लगता है। तो पेड़ ने अपनी दिल की व्यथा बताई कि एक दिन की बात है, बिजली गिरी थी उनके ऊपर और एकदम गड्ढा हो गया था, खड़खड़ाती उस आवाज़ से आज भी डर लगता है। फिर खंबे ने जवाब दिया, मेरी तबीयत ही लोहे की है,
मतलब मेरी जो तबीयत है वो किसकी है, लोहे की है। जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। उसने बोला कि मैं खंबा, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। मेरी जगह कोई और होता वो खड़ा नहीं रह पाता। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। किसने बोला, खंबे ने बोला। ये जो खड़े होने की, चुंगी मतलब खड़े होने की नौकरी भी क्या कोई नौकरी है। फिर पेड़ ने बोला, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत तब भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। वह अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ ने बोला कि तुमने तो चलो आके तुम्हें बाद में लगाया गया, पर मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है। जब मैं यहाँ था तो यहाँ कोई पोस्टर नहीं था, यहाँ कोई बिल्डिंगें नहीं बनी थी, यहाँ तक कि सड़क भी नहीं बनी थी। बस समुद्र के किनारे में अकेला था। कुछ वक्त बाद तुम आए। किसको बोला, खंबे को बोला कि कुछ वक्त बाद तुम आए। तुम्हारे आने पर कैसा हुआ, तुम्हारे आने पर ये हुआ कि मन तो था कि तुमसे बात कर लूँ, कोई साथी तो मिला, पर तुम मेरे से बात ही नहीं करते थे, तुम्हारी अकड़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये किसने कहा, पेड़ ने। अब आगे खंबे की बात सुनते हैं। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबे ने बोला, आंधी आ रही थी तो मैं पेड़ के ऊपर ही, मतलब तुम्हारे ऊपर ही गिर गया था। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब्बा अब्बा। ये किसने बोला, पेड़ ने बोला। अब खंबा बोलता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो खंबे ने क्या बोला कि एक दिन आंधी तूफान आई, मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया, फिर भी तुम्हें जख्मी हुए, तुम्हें चोट लगी, फिर भी तुमने मुझे झेला, और फिर हम दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। पेड़ ने बोला, हाँ, हवा आज भी बहुत है। अब पेड़ आगे बोलता है, दोनों चुप हुए। ये कहानी के लेखक बताए हैं। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब कोए की बारी आती है। पेड़ के पीछे से झांककर कोआ, कौन है
जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जराबर चैन नहीं इन्हें। तो कोए ने पेड़ की साइड से झांक कर बोला कि कौन है जो इतनी रात में आवाज़ लगा रहा है, इतनी मीठी आवाज़ से मेरी नींद खराब कर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो इसके आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।